तो गुड इवनिंग एक बार सभी को। महागुर जाति कल्याण समिति के जो हम आयोजित हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आज हम दूसरी क्लास आपको करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर में से हम निकाल के आपको पढ़ाएंगे। दूसरी क्लास है उसकी, है ना। तो दूसरी आज की क्लास में तो सबसे पहला जो आज न्यूज़पेपर में मेन जो आज खबर थी वो यही थी, चक्रवात साइक्लोन मोचा। चक्रवात मोचा जो जिसने जो बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से उठा और बांग्लादेश में इसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, है ना। तो साइक चक्रवात मोचा के बारे में आ सकता है कि मोचा अभी हाल फिलहाल जो आया वो कौन से देश में उसने ज्यादा असर किया, तो बांग्लादेश में उसने ज्यादा असर किया। अच्छा, जो ये तूफान होते हैं, चक्रवात होते हैं, साइक्लोन होते हैं, इस इनमें एक न्यूज और भी आ सकती है कि इसको ये नाम दिया किसने, मोचा, है ना। तो ये जो मोचा नाम है ये यमन देश ने दिया। यमन आया तो बांग्लादेश में, लेकिन नाम दिया है यमन ने। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी एक रीजन है। ये डब्ल्यू एम ओ एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मौसम विभाग में जितने भी हमारी लगभग इसमें 193 कंट्रीज हैं और इन सब का एक ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 193 कंट्री है ना। और इन्हीं कंट्री में से जब भी कोई चक्रवात साइक्लोन आता है, ये WMO की 193 कंट्री में से ही कोई कंट्री उसका नाम देती है। इस बार यमन ने नाम दिया है, जबकि जो मोचा है वो बांग्लादेश में ज्यादा उसने असर किया, है ना। नाम दिया है इसको यमन ने। इसकी जो क्या बोलते हैं, टोटल जो 1873 WMO जो स्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1873, है ना। इसमें से दो तीन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। एक तो ये बन सकते हैं कि चक्रवात तूफान जो अभी आया, मोचा नाम है उसका, ये आ सकता है कि बांग्लादेश में अभी जो तूफान आया, बंगाल की खाड़ी से जो तूफान आया उसका नाम क्या है। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, उसका नाम है मोचा। एक ये आ सकता है कि इसको जो नाम दिया वो कौन सी कंट्री ने दिया, तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो ये डब्ल्यू एम ओ की फुल फॉर्म क्या है। तो ये तीन क्वेश्चन आपकी एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। चक्रवात मोचा बांग्लादेश में असर हुआ, नाम उसको यमन ने दिया, और WMO जो होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। एक तो ये न्यूज थी आज की। दूसरी न्यूज है CBI हमारी हो गई है आपकी। CBI की जो निदेशक है उस ये कौन है, मतलब कौन है। अभी तो हमारे जो हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल, जो CBI के निदेशक अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, वो तो परवीन सूद हुए हैं और ये रिप्लेस करेंगे सुबोध कुमार जायसवाल को। 25 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसके बाद ये रिप्लेस करेंगे परवीन सूद। कर्नाटक के पुलिस के DGP थे ये, हैं अभी, और 25 मई को ये CBI निदेशक बन जाएंगे, है ना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि CBI के निदेशक कौन है ना, क्योंकि ये तब तक बन जाएंगे। तो CBI के जो निदेशक अभी तो फिलहाल ये है, लेकिन अक्टूबर 25 मई से जो बनेंगे वो बनेंगे परवीन सूद, कर्नाटक के DGP हैं। और ये रिप्लेस, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा CBI के निदेशक कौन है। दूसरा ये भी बन सकता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो रिप्लेस किया इन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल को, ठीक है। तीसरी न्यूज जो आज की थी वो थी ट्विटर के बारे में। ट्विटर की CEO काफी टाइम से वही थे जो ट्विटर के मालिक हैं, और अब ये चेंज हुए हैं। ट्विटर की जो CEO हुई है वो है लिंडा याकरिनो, और इन्होंने रिप्लेस किया है एलन मस्क, है ना। तो
ये क्वेश्चन इसमें भी दो दो बन जाएंगे। एक तो ट्विटर का सीईओ कौन है, वो है लिंडा याग्रिनो, और इन्होंने रिप्लेस किया है एलन मस्क को, जो कि ट्विटर के मालिक भी है। काफी टाइम से सीईओ भी यही थे, अब इन्होंने लिंडा याग्रिनो इनको बना दिया। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, इसमें से भी 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरी जो न्यूज थी वो थी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बारे में। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस तो सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे ज़्यादा होंगे, थोड़ा उनको एक आइडिया बता देता हूँ। ब्रह्मोस रूस और इंडिया, भारत और रूस दोनों ने मिलके इसको एक जॉइंट वेंचर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का एक जो फैसला ले रखा है। 2016 में सबसे पहले ये शुरू हुआ। 2016 से ब्रह्मोस में काम चल रहा है, और जो ब्रह्मोस नाम है वो इंडिया की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, एक तो उसका नाम है, और एक रसिया की नदी है उसका नाम है, जिसका नाम है मोस्कवा। तो इंडिया की ब्रह्मपुत्र, रसिया की मोस्कवा, दोनों के नाम से ब्रह्मोस बना है। और इसमें बहुत सारी सीरीज इन्होंने बना ली है, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने एक नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च हुई है, आईएनएस मोरमुगाओ। आईएनएस मोरमुगाओ है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, और ये जो है गोवा में है, वेस्टर्न कोस्ट गोवा में है। तो इससे भी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, इसकी रेंज जो है वो है 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर ब्रह्मोस की, जो अभी आज ही लॉन्च की इन्होंने। तो इसमें क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि सुपर आईएनएस मोरमुगाओ ये कहाँ है। वेस्टर्न कोस्ट है, गोवा में है। एक क्वेश्चन ये बन गया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आईएनएस मोरमुगाओ से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च हुई, उसकी मारक क्षमता कितनी है, रेंज कितनी है। उसकी रेंज अभी है 290 किलोमीटर, है ना। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बन गए आपके, 1 और 1 2, ठीक है। एक आज की न्यूज ये भी थी, ईयू, यूरोपियन यूनियन, ईयू के बारे में मैं कभी डीपली थोड़ा सा बताऊंगा। अभी तो आप सिर्फ ये समझ लो, ये एक फोरम चल रही है, बैठक चल रही है, ईयू और इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम चल रही है। तो ये जो चल रही है, ये चल रही है स्वीडन में। अच्छा, ईयू इंडो पैसिफिक के बारे में ये आ सकता है कि ये फोरम किस चीज का है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। यूरोपियन यूनियन और इंडो पैसिफिक, इसमें लगभग 40 कंट्रीज है। 40 कंट्रीज होगी आपकी। इंडो पैसिफिक, ये नाम से ही लग रहा है, इंडिया और पैसिफिक ओशियन में जितनी कंट्रीज है, और यूरोपियन यूनियन, इन सबको मिला के एक इन्होंने फोरम बना रखा है, ठीक है। ये जो फोरम है, ये आपके डेवलपमेंट, आपकी सिक्योरिटी, ये जितने भी 40 कंट्रीज हैं, ये सब आपस में मिलके करते हैं, ठीक है। इसमें इंडिया भी है और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी हैं, लगभग 40 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है और भी है, ठीक है। तो ये आ सकता है कि अभी हाल में जो ईयू की मिनिस्ट्रियल इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम की बैठक हुई, वो कहाँ हुई। तो क्वेश्चन ये बन गया, ये हुई स्वीडन में। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया। तो किसने किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो दो दो क्वेश्चन इससे भी बन गए। एक तो ईयू इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम की बैठक कहाँ हुई, वो हुई स्वीडन में। इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, वो किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में लगभग दो तीन क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो देखा जाए तो 3 है तो 5 है तो 7 है, 10-11 क्वेश्चन आज के न्यूज़पेपर में से हमें मिल गए हैं, है ना। करंट अफेयर्स का मतलब ही यही होता है कि आप न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ देखो जो आपके एग्जाम में काम आएगी, और एग्जाम में वही न्यूज़ काम आती हैं जो देश विदेश या फिर आपकी क्या बोलते हैं, जो अभी करंट में चल रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको करंट अफेयर्स में आप नोटबुक में अपनी नोट कर सकते हो, ये आपकी हमेशा काम आएगी करंट में।
क्योंकि करंट जो भी पूछा जाता है लास्ट 6 मंथ का पूछा जाता है, और ये करंट आपकी किसी न किसी एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपनी साथ साथ हमारे जो करंट अफेयर्स हैं इसके साथ साथ अपनी भी तैयारी करते रहिए, है ना, ना कि हमारे एग्जाम के लिए बल्कि अपने जनरल नॉलेज के लिए भी, अपने फ्यूचर के एग्जाम के लिए भी। और कल मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग डाली थी, 31 जुलाई को पेपर है, 31 मई को शायद लास्ट डेट है। जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम जो जिन बच्चों ने 10th पास कर दिया है और उत्तराखंड बोर्ड जो सरकारी स्कूल में है उनके लिए ये आवेदन फॉर्म है, भर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।